साथियों, मैं संजय राजभर, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आज केंद्रीय कमेटी की तरफ से भाजपा के गलत नीतियों के विरुद्ध में आज हम लोग 2 बजे तक काला पट्टी बांधकर विरोध करने का टाइम निर्धारित किया गया है। साथियों, भाजपा जिस तरह से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और हर तरह के वंचित तबके के विरुद्ध में जिस तरह षड्यंत्र रूप से काम कर रही है, इसलिए हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसका विरोध करती है साथियों। और उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत में जिस तरह से गुंडा राज कायम है, लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किसी ने धमकी दिया और आज वह जेल में है साथियों। तो जिस तरह से गुंडागर्दी और दबंगों का मनोबल जिस तरह से बढ़ा हुआ है, सरकार की भारत के जनता के प्रति, मजदूरों के प्रति जिस तरह से गलत नीतियां लागू हो गई है, इसके विरुद्ध में साथियों हमारी पूरी कमेटी के तरफ से, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के तरफ से हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं साथियों। आज जिस तरह से देश को गर्त में ले जाने का ये सरकार काम कर रही है, यह बहुत ही दुखद है। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में मजदूर कानून को बदल दिया गया। रोज प्रवासी मजदूर जो भारतीय हैं, अपने खून पसीने के पैसे का टैक्स वहन करने के बाद लेकिन उन्हें सरकार कोई सुविधा मुहैया नहीं करवा रही है साथियों। रोज डंडे खाने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार की नीति है। देश फिर 2000 साल पहले जाने के मुहाने पे खड़ा है साथियों। जिस तरह से भारतीय सरकार की नीति है, जिस तरह का विचार है कि यह सरकार फिर भारतवर्ष को 2000 साल पहले गुलामी की राह पे या चतुर्वर्णी व्यवस्था में ले जाने का कार्य कर रही है साथियों। आज जिस तरह से पूरा निजीकरण हो रहा है, आप देखेंगे निजीकरण व्यवस्था जिस तरह से देश में लागू है, यह बहुत ही दुखद है साथियों। तो इन्हीं सभी नीतियों के एवज में हम सभी विरोध कर रहे हैं साथियों। और यह बहुत ही दुखद है कि सारे सरकारी जो संस्थाएं हैं, इनको साथियों निजी हाथों में देने का कार्य प्रतिदिन होते जा रहा है। आप देखिए, सारे चीज मात्र 70 साल में बाजी पलट गई। 1947 में जब देश आजाद हुआ और सारे भारतवर्ष में 562 राजाओं का रियासत था साथियों, लेकिन यहाँ के मंत्रियों ने, यहाँ के नेताओं ने अपनी नीति, अपने विचार से 562 राजाओं को भारत में विलीन करने का, भारत में जोड़ने का काम किए साथी। और जितने भी रियासत थे, सबको साम दान दंड भेद या किसी भी माध्यम से भारत में विलीन किए साथियों। विलीन करके भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का सरकारों ने काम किया। लेकिन इस 70 सालों में ऐसा सब हो गया कि यह फिर निजी हाथों में जाने की यहाँ की सरकारी कार्यक्रम चल रहा है साथियों। जो सारी संपत्ति गणतांत्रिक पद्धति से भारत के समृद्धता प्राप्त भारत के पास आ गई, लेकिन धीरे धीरे रेल, बैंक, कारखाने आदि सभी को राष्ट्रीयकरण किया गया साथियों, और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण किया गया। लेकिन वर्तमान समय में आप सब देख रहे होंगे कि सरकार फिर 1947 के पहले जिस तरह से रियासतें थी, कुछ चंद
आप देखेंगे कि कुछ जो चंद फांसीवादी ताकतें हैं, पूंजीवादी व्यवस्था में सवार होकर राजनीतिक परिवर्तन पे सब बैठे हुए हैं साथियों। तो इस तरह से जो मुनाफे की विशुद्ध वैचारिक सोच है आधारित राजनीतिक चल रही है, इससे देश को बहुत ही बड़ा खतरा है। और साथियों, इसमें ज़्यादा लोगों को लाभ नहीं, कुछ जो नए रजवाड़े पूंजीपति घराने हैं, कुछ बड़े बड़े नेताओं हैं, ऐसे लोगों के हाथ में यह सारी व्यवस्था देने का कार्यक्रम है साथियों। आप कल्पना कीजिए कि पहले अस्पताल थे, धर्मशालाएं थी। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब ये सारी व्यवस्थाएं, सारा चीज, सारा पूंजीपति जो 500 रियासतों का अभी इस भारतवर्ष में है, वह कुछ घरानों के हाथ में चले जाएगी, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि फिर हम लोग को वो सुविधाएं या जो आम जनता को मिल सकती है? कतई नहीं साथियों। तो यह बहुत ही गंभीर समस्या है जिसे समझने और सोचने की जरूरत है साथियों। और यह अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो बहुत ही दुखद और भयावह स्थिति पैदा होगी भारतवर्ष में। तो इन्हीं सब नीतियों के हमारी पार्टी आज विरोध प्रदर्शन कर रही है साथियों। 2 बजे का टाइम है। आज ये जो मुफ्त के इलाज के अस्पताल हैं, धर्मशालाएं हैं, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते साथियों। निजीकरण एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक रियासतीकरण है साथियों। फिर यही लोग कहेंगे कि सरकारी अस्पतालें, स्कूलें सही ढंग से नहीं चल रही है। धीरे धीरे इसको बदनाम करेंगे तो लोगों के मन में एक विचार पैदा करेंगे कि भाई ये सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल ये सही नहीं चल रहे हैं, फिर निजी हाथों में दिया जाएगा। तो यह एक सोची समझी षड्यंत्र इस देश में चल रहा है साथियों। इसको हमको समझने की जरूरत है। जिस तरह से सारे चीजों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है, आप कल्पना करो कि देश किस मुहाने पे खड़ा है। आज इस कोरोना के दौर में ऐसे ऐसे चीजों को बदला जा रहा है। आज मजदूर बेचारे मार खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं अपने गांव जाने के लिए, लेकिन नहीं, इनको इनकी फिक्र नहीं है। इनको मजदूरों को कानून में जो दिए गए हक अधिकार है, उनको ये लोग बदलने काम कर रहे हैं। तो मजदूरों के हितैषी की क्या बात करेंगे? लाखों लाखों करोड़ों करोड़ फंड इनके फंड में, पीएम फंड में आया हुआ है, लेकिन एक भी तरह जमीनी स्तर पे, ग्राउंड स्तर पे कोई भी काम नहीं हो रहा साथियों। तो यह बहुत ही दुखद है। और मैं आप लोग से यही कहूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं, अभी पीयूष गोयल जी ने कहा कि सरकारी जो रेलवे है इनको निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। अब आप बताइए कि आप लोग सरकारी अस्पतालों, सरकारी स्कूलों से आप लोग किस तरह से प्रताड़ना झेल रहे हैं, क्या तकलीफ झेल रहे हैं। अब आप बताइए कि निजी रेलों को, निजी सब कुछ कंपनियों को दिया जा रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि क्या दिन होने वाली है देश का। यह बहुत ही दुखद समस्या है साथियों, और हमको समझने की जरूरत है। और ये जो चंद चाटुकार लोग हैं, जो तलवे चाटने का काम करते हैं, जो डंडा और झंडा धोने का काम करते हैं, इनको तो सोचना चाहिए। ये क्या है ना, ये थोड़े से टुकड़े पे अपना जमीर बेचने का काम कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है। अरे कम से कम मेरे भाइयों, जो आप लोग गोबर भक्त बने हो, कम से कम ये सोचो कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा भारत देंगे। अगर सारा चीज, जिसको इतनी कुर्बानियां देने के बाद, इतने चतुरता से, इतने सामदंड भेदभाव के द्वारा सारे चीजों को, सारे 562 रियासतों को भारत में विलीन करने का जो कार्य हुआ है, आज फिर हम लोग उसी रास्ते पे पहुंच रहे हैं। तो मैं ऐसे चाटुकारों को, ऐसे तलवा चाटने वाले लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप
आने वाले समय में अपने बच्चों को कौन सा भारत देना चाहते हो? सोचो, फिर कोई नहीं होने वाला है, सब खत्म। यह सब भोगेंगे, ये चाहे मैं हूं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, कोई भी हो, कोई भी भोगेगा। यह किसी से अछूता नहीं आएगा। आज इस कोरोना के दौर में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो एक ही बात सरकार से निवेदन करूंगा कि आप अपने आंखों को खोलिए और ये जो बेचारे प्रवासी मजदूर हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज भी उनको रेलवे मुहैया नहीं हो रही है, आज भी वो सड़कों पे रोज हत्या हो रही है, रोज उनका एक्सीडेंट हो रहा है। तो ऐसे में सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि आप रेलवे का, बहुत सारी रेलवे का साधन है, अगर आप चाहो तो उसको विस्तृत स्वचालित ढंग से चला सकते हैं कि जो मजदूर अपने कम से कम घर पे चले जावे। और जो भी मजदूर एक्सीडेंट में मारे गए हैं उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनके परिवार को शांति प्रदान करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और मैं और मेरी पार्टी के तरफ भाजपा के गलत नीतियों के विरुद्ध में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के तरफ से मैं विरोध प्रदर्शन करता हूं। जय भारत, जय सुहेलदेव, जय भारतीय समाज पार्टी।